अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद इसकी जो मेन विंडो हमारे सामने आ जाएगी। मेन विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आज हम तफसीलन देखेंगे। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना और बंद करना सीखा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल के बंद करने के बाद हमने फ़ाइल बनाई थी। फ़ाइल बनाने के बाद उसको सेव किया था। तो आज हम आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है इसके अज्जा बताएंगे कि इनको क्या कहते हैं। कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये प्रोग्राम एक विंडो की शक्ल में ओपन होता है। इसकी विंडो के ऊपर हमें ये पेज नज़र आता है। पेज के ऊपर ये कर्सर होता है और बाकी ये साइडों पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये विंडो के अज्जा हैं। तो ये विंडो के अज्जा को क्या कहते हैं, इनका काम क्या होता है, इनको हम कैसे काम करेंगे, ये हम आज आपको बताएंगे। तो इनके लिए काम करने के लिए हम जो है इसमें सबसे पहले जो है ये टाइटल बार, ये जिसके ऊपर ये हम नाम देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली सबसे पहले पट्टी है ये टाइटल बार है। तो इसमें ये है कि सबसे पहले टाइटल बार के ऊपर भी ये बटन दिए गए हैं। ये 3 बटन हैं। ये फर्स्ट बटन जो है ये मिनिमाइज है। जैसे प्रोग्राम चलता होगा उसको यहाँ पे क्लिक करने से प्रोग्राम नीचे टास्क बार पे आ जाएगा और जब आप दोबारा टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह ये एक्टिव हो जाएगा। उसी तरह ये एक्टिव हो जाएगा। दरमियान वाला जो ऑप्शन है ये इसकी विंडो को छोटा बड़ा करने के लिए है और ये आपको बताया था ये क्लोज ऑप्शन है। ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। प्रोग्राम को खोला है उसको हमने इसी विंडो के जगह में ये 3 बटन हमने देखे हैं। विंडो छोटी बड़ी कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज रिस्टोर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर ये कुछ मजीद ऑप्शन जो है इसमें दिए गए हैं। ये जो है वर्ड के रिलेटेड है। ये इसके बाद सेव ऑप्शन है, इसके साथ अंडू ऑप्शन है और ये रीडू ऑप्शन है। उसके अलावा ये डाउन एरो है। इसके ऊपर जो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस, इससे मुराद ये है कि इसमें आप टाइटल बार के ऊपर मजीद इनमें से कोई ऑप्शन रखना चाहें तो रख सकते हैं। जिस तरह ये न्यू है तो हम इसको क्लिक कर देते हैं तो न्यू वाला कमांड, न्यू वाली जो है ऑप्शन भी आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो आज हम इसके जो है विंडो एनवायरनमेंट, विंडो के अज्जा देख रहे हैं। टाइटल बार आपको बताया है। उसके बाद ये चीज़ फाइल लिखा हुआ है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस वगैरह, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये पूरी जो है पट्टी ये रिबन्स पर मुश्तमिल है। तो रिबन बार इसको बोलेंगे। इस रिबन बार में क्या चीज़ें हैं, फाइल रिबन है, होम रिबन है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, ये सारे रिबन्स हैं। ये रिबन्स का काम क्या है, हर रिबन के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन है। जिस तरह ये फाइल है, होम है, ये जितने भी जो है आपको ये छोटे छोटे बटन्स नज़र आ रहे हैं इनको हम कमांड बटन बोलते हैं। ये कमांड जो बटन जो है, ये कमांड बटन जो है, हर कमांड का एक अलग फंक्शन होता है, अलग सिस्टम होता है और हर एक बटन जो है या कमांड जो है इसमें हम फाइल के अंदर कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो ये इनके शॉर्टकट कह सकते हैं आप इन्हें। शॉर्टकट कमांड्स हैं, शॉर्टकट बटन्स हैं। तो इनका मुख्तलिफ काम है। जब हम आगे जो है आपको लेक्चर्स मज़ीद करेंगे तो आपको इनका इस्तेमाल पता चल जाएगा। तो अभी आपने देखना है ये रिबन है, रिबन बार है, रिबन के अंदर मुख्तलिफ तरह के रिबन कमांड्स हैं और साथ ये जो है पेज आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है ये जो है पैमाना है। ऊपर वाली साइड पे भी है, लेफ़्ट साइड पे है। अमूदी पैमाना और उफ़क़ी पैमाना कहेंगे। हॉरिज़ॉन्टल जो है स्क्रॉल बार जो है, इस साइड पे भी स्क्रॉल बार दिए गए हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी हैं, एक नीचे उफ़क़ी स्क्रॉल बार भी होता है। सेम इसी तरह जिस तरह ये हमारे ऊपर रूलर है तो इसको जो है हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर भी कहते हैं। ये काले रंग का निशान जो है ये कर्सर कहलाएगा। पूरा वाइट पेज जो है ये वर्किंग पेज है और ये नीचे जिसके ऊपर ये पेज 1 वगैरह ये लिखा हुआ है ये आपका स्टेटस बार है और एंड वाली पट्टी जो स्टार्ट वाली होती है ये टास्क बार कहलाती है। तो अब हमने देखना है कि हम इस पे काम किस तरह करेंगे। काम करने के लिए हम सबसे पहले इसी तरह इसके जो लेक्चर्स हैं ये चलेंगे होम रिबन से। होम रिबन से ये आगे तक जाएंगे। तो हम जो है इसको दोबारा जो है इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करके इसमें आपको उसके बारे में मुकम्मल तफसील बताते हैं कि इसमें हमने जब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक किया, प्रोग्राम ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हमारे सामने पहले से ही
नया पेज, पहले से ही नई फाइल हमारे सामने मौजूद है। हम इसमें क्या करेंगे, डाटा लिखना शुरू कर देंगे। एक तो ये कि आपके पास डाटा है तो आप उसको लिखना शुरू कर दें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें काम या प्रैक्टिस के लिए हमारे पास डाटा नहीं होता, या पहले से हमारे पास फाइल बनी पड़ी नहीं होती, मौजूद नहीं होती, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है, शॉर्टकट कमांड है। आप जो है कीबोर्ड से इक्वल लिखें, इक्वल लिखने के बाद रैंड लिखें, RAND रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट करके जो है ब्रैकेट को शुरू करें। ये 2 है, 2 के साथ आप कॉमा डालें और 20 लिख दें। 20 लिखने के बाद तो ये एक वाहिद कमांड है जिसमें अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, ये लिख कर इंटर करने से आपके सामने जो है, इसमें आपने स्पेस नहीं देना, बराबर के बाद, इक्वल के बाद आपने स्पेस नहीं देना। तो आपने यहाँ तक लिख के इंटर करेंगे तो आपके सामने ये पैराग्राफ लिखा आ जाएगा। ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट, कुछ लिखाई लिखी हुई है, और ये लिखाई जो है ऑटो इसके अंदर दाखिल की गई थी। और अगर हम इसमें देखें कि ये लिखाई हमारे पास आ गई है, अब फर्क क्या है, ये हमने ये इतना लिखा है या खुद से लिखा है या कमांड से, जैसे भी, जब हम कोई चीज़ फाइल खोलने के बाद लिख लेंगे तो उस फाइल को सेव करना ज़रूरी होगा। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो वो फाइल हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेव करने के लिए हम, एक तो ये सेव बटन है, यहाँ पे चले जाएं तो सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव ऑप्शन आपको दे देगा। मगर अगर हम फाइल पे जाएंगे तो ये फर्स्ट पे सेव ऑप्शन है। जैसे ही हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो आपसे फ़ाइल का नाम पूछेगा। फ़ाइल का नाम फ़ाइल की पहचान होती है। ऐसे हम इसको सेव ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, या कीबोर्ड से भी आप इसको कंट्रोल दबा लें कीबोर्ड से, और आप कंट्रोल के साथ एस दबा दें, फिर भी आपको ये जो है सेव वाली ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। दो चीज़ें आपको पहले लेक्चर में भी बताया है सेव करने के लिए हमें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि फ़ाइल का नाम आपको पता होना चाहिए कि इस फ़ाइल का नाम क्या है। हम इस फ़ाइल का नाम 555 रख लेते हैं। दूसरा जो है, वो जगह जहाँ पे आपने इस फ़ाइल को सेव करना है तो वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, अगर हम इसको डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेते हैं, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये कि आपका जो है फ़ाइल का नाम क्या है, और आप इस फ़ाइल को किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। ये हम डेस्कटॉप इसकी लोकेशन है, और इस नाम से हमने फ़ाइल को सेव करना है। तो जैसे ही हम सेव करेंगे फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी, और आप देखेंगे ये जो टाइटल बार है, टाइटल बार पे भी इस फ़ाइल का नाम आ चुका है। तो ये फ़ाइल आपने सेव कर ली है। सेव करने के बाद इसी फ़ाइल को आप बंद करना चाहते हैं तो फ़ाइल पे जाएं, क्लोज़ पे क्लिक करें, तो ये फ़ाइल आपकी क्लोज़ हो जाएगी। और दोबारा अगर आप उस फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप फ़ाइल पे जाएंगे, ओपन को क्लिक करेंगे, और अपनी उस फ़ाइल की लोकेशन देखेंगे। अगर लोकेशन ये जिस तरह ये डेस्कटॉप है तो उसमें आपको वो फ़ाइल नज़र आ जाएगी, और उस पर क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो वही फ़ाइल आपके सामने ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। तो फिर देखें कि अगर आप इसको क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ करने के बाद हम इसको फ़ाइल पे जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। अपनी फ़ाइल का नाम देखने के बाद उस फ़ाइल को हम क्या करेंगे, उस फ़ाइल को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद उसको क्लोज़ किया है, क्लोज़ करने के बाद अब हम उसको ओपन कर रहे हैं तो फ़ाइल पे जाएंगे, ओपन को क्लिक करेंगे। पहली चीज़ है, ऊपर आपकी लोकेशन होनी चाहिए और फ़ाइल उसमें मौजूद होनी चाहिए। उस फ़ाइल को क्लिक करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे, वो फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट कमांड भी बताता जाता हूँ। अगर आप कंट्रोल ओ दबाएंगे तो फिर भी ये ओपन वाली ऑप्शन आ जाएगी। उस फाइल को क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस फाइल को अगर हम ये क्लोज करते हैं तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको, ये फाइल जो है ओपन करने के लिए आप इसके रीसेंट ऑप्शन जो है, ये रीसेंट ऑप्शन में भी ये फाइल होगी। रीसेंट ऑप्शन में जाके इस फाइल के नाम को क्लिक करेंगे और फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये आपको ओपन करने के तरीके हैं। हमने फ़ाइल को बनाया, बनाने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद क्लोज़ करके इसको दोबारा खोला। खोलने की आपको ऑप्शन बताई है, फ़ाइल पे जाके हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आप इसको कीबोर्ड से कंट्रोल ओ दबा के ओपन कर सकते हैं, और आप इसको फ़ाइल में जाके रीसेंट में जाके ये जो फाइलें होती हैं रीसेंटली, इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये था आपको फ़ाइल को खोलना, खोल के इसको ओपन करना।
تو اب ہم چلتے ہیں اس کے یہ چاند ایک آپشن جو ہیں جو فائل کے اندر دیے گئے ہیں، ریسنٹ ہے، نیو ہے، پرنٹ ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے سیو کیا تھا، سیو. تو سیو کے بعد ہے نیچے سیو ایز. سیو ایز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیو ایز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فائل ہم نے جو لوکیشن ہے اس کو ہم نے کیا ہے، ہم نے ڈیسک ٹاپ پہ. اگر اسی فائل کو ہم جو ہے کسی اور جگہ پہ سیو کرنا ہے تو اس آپشن کے لیے ہمیں سیو ایز کرنا پڑے گا. اب دیکھیں کہ اس کو ہم جتنی دفعہ بھی سیو کریں گے تو ہم سے نام نہیں مانگے گا، کیونکہ جب ہم نے پہلی دفعہ سیو کی ہے تو اس نے ہم سے نام پوچھا ہے. اب نیکسٹ جتنی دفعہ بھی آپ سیو کریں گے وہ آپ سے نام نہیں پوچھے گا، مگر جیسے ہی آپ سیو ایز پہ کلک کریں گے، فائل پہ سیو ایز پہ کلک کریں گے تو پھر آپ سے نام پوچھے گا. اس فائل کا نام چینج کر کے چینج کر سکتے ہیں، اس کی لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کی لوکیشن ہم پکچرز میں کر دیتے ہیں. ایک تو ہم نے اس کی لوکیشن چینج کر دی اور دوسرا اس فائل کا نام چینج کر دیا، اور جب ہم اسے سیو کریں گے تو یہ فائل آپ کی سیو ہو گئی. پہلے ہم نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کیا، اب ہم نے اس کو کہاں پہ سیو کر دیا؟ اب ہم نے اس کو سیو کر دیا ہے پکچرز میں. تو جتنی دفعہ آپ سیو ایز کریں گے اتنی دفعہ آپ فائل کا نام چینج کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں، کلوز کرنے کے بعد اوپن پہ جاتے ہیں، تو اوپن پہ جانے کے بعد ایک فائل ہماری ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہے. ڈیسک ٹاپ پہ جو ہماری فائل کا نام ہے 555. ایک فائل ہماری جو ہے ہم نے اوپن کرتے ہیں، ایک فائل ہم نے رکھی تھی یہاں پہ پکچرز میں، اس کا نام ہے 666. تو یہ ہے فائل کو سیو کرنا اور سیو ایز کرنا. سیو ایز تو سے مراد یہ، ایک تو فائل ڈپلیکیٹ ہو جائے گی اور دوسری جگہ پہ سیو کر سکتے ہیں، یا آپ اسی فائل کو مزید اس میں تبدیلیاں کرنا چاہیں تو یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جب جائیں گے تو آپ کو اس کا بارے میں بتا دیں گے. ابھی ہم نے سیو کیا ہے اور سیو ایز کیا ہے، کلوز سے فائل کو ہم کلوز کیا ہے اور اسی میں سے ہم نے اوپن کو کلک کر کے فائل کو اوپن بھی کیا ہے. تو یہ ہے ہمارا جو ہے آپشن جو تھا، فائل کو کھولنا، کھول کے اس کو بند کرنا اور پھر اس کو دوبارہ کھولنا. اوپن پہ جا کے ہم وہ لوکیشن دیکھیں گے کہ جس لوکیشن پہ ہم نے فائل سیو کی ہے تو اس لوکیشن سے ہم اپنی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں. تو اس کو جیسے ہم کلوز کریں گے کلوز ہو جائے گا. ریسنٹ ہم نے اس میں آپشن کیا ہے. نیو، اگر آپ نئی فائل دوبارہ سے بنانا چاہتے ہیں تو نیو پہ جائیں، بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کریں اور کریٹ پہ کلک کر دیں تو نیا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا. نئی فائل آپ اس میں بنا سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں، نئی فائل بنا کے اس کو دوبارہ سے آپ اس کو بلینک ڈاکومنٹ دوبارہ سے آپ اس کو بنائیں. کوئی چیز لکھنی ہے لکھیں، لکھنے کے بعد آپ اس کو سیو پہ جا کے سیو کریں. آپ سے نام پوچھے گا، فائل کا نام دینے کے بعد سیو کریں گے، فائل سیو ہو جائے گی. دوبارہ آپ اس کو کلوز کریں، کلوز کرنے کے بعد دوبارہ کوئی بھی فائل کھولنی ہے اوپن پہ جا کے آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ اوپن ہو جائے گی. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. ہم نے جس صرف آج کے لیکچر میں پروگرام کھولا ہے، اس میں فائل بنائی، سیو کیا ہے، سیو ایز کیا ہے، اوپن کیا ہے، کلوز کیا ہے، ریسینٹ کیا ہے، نیو کیا ہے. نیکسٹ یہ جو آپشن ہے یہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. تو یہاں تک یہ ہے کہ آپ نے مائکروسافٹ جو ہے ورڈ کو جو ہے اچھی طرح سے یہاں تک دیکھ لینا ہے. اگر کوئی مسئلہ اور پرابلم ہو تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں. تو مزید لیکچرز کے لیے ہمارا جو چینل سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.